नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देवभूमि की 4 बड़ी खबरों से। पहली खबर, सीएम धामी ने छात्रावास का किया है शिलान्यास। आरएसएस के सुरेश सोनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। सीएम ने कहा है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। और दूसरी बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में होगा बदलाव। ऑपरेशन सिंदूर मदरसों के सिलेबस में होगा शामिल। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का होगा चैप्टर। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने निकाली है तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई है यात्रा। चौथी बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों में बरसेंगे बादल और अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पहली खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रावास का शिलान्यास किया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मदरसों के सिलेबस में बदलाव किया गया है। अब इस सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ा गया है। इसके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा बीजेपी ने निकाली है। तीसरी बड़ी खबर यह है। और इसके साथ ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। कई शहरों में झमाझम बारिश हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर मंडूवाला पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रावास का किया है शिलान्यास। आरएसएस के सुरेश सोनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। छोटे बच्चों ने सीएम का फूलों से स्वागत किया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। अवसर पर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छात्रावास न केवल विद्यार्थियों को श्रेष्ठ आवासीय सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, वर्ष 1947 में हमारा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, परंतु सदियों की प्रांतता ने हमारे आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और शिक्षा प्रणाली को गहरा आघात पहुंचाया था। इसलिए देश की आजादी के बाद यह अत्यंत आवश्यक था कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करें। इसी राष्ट्रनिष्ठ भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्गदर्शन में वर्ष 1952 में देश में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में जो पौधा रोपित किया था, वो आज विशाल वट वृक्ष बनकर भारत के कोने कोने में बच्चों को शिक्षित और संस्कार बनाने में अपना योगदान दे रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12,000 से भी अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 35 लाख छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को जहां एक ओर आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्य, भारतीय संस्कृति, संस्कारों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध की भावना को भी विकसित किया जा रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय मात्र शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वो प्रयोगशालाएं हैं जहां पुस्तकों से अधिक चरित्र निर्माण और अंकों से अधिक संस्कार और सेवा भाव को महत्व दिया जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भी वर्तमान में विद्या भारती द्वारा 500 से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, ये युग केवल तकनीकी का नहीं, बल्कि आत्मबोध का भी युग है। अब हमें केवल अपने अतीत की गौरव गाथाओं का स्मरण नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने कर्मों में और विचारों में उतारना है, जीवन में उतारना है। आज आवश्यकता है कि हम अपने ऋषियों की दृष्टि, अपने वीरों की तपस्या और
अपनी संस्कृति की आत्मा को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि जब राष्ट्र अपने अतीत से शक्ति लेता है तभी वह भविष्य की ऊंचाइयों को छू पाता है, भविष्य को प्राप्त कर पाता है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, अभी हम सब के हाथों से हमारे विद्यालय की बहनों को यहाँ पर प्रोत्साहन करने का भी अवसर मिला। हाल ही के जो विद्यार्थियों ने हाल में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा है उसमें 100% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए समस्त विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं तथा जो सफल हुए हमारे भैया बहन हैं उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महान सोच का परिणाम है। मुझे खुशी है कि हमारी प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र और छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है, जिससे कि ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, नवाचार के, अनुसंधान के, शोध के जो कार्य हो रहे हैं उनको एक एक्सपोजर प्राप्त हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाही योजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है और हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य के लगभग 16,000 विद्यालय इस नवाचार से सफलतापूर्वक जुड़े जा चुके हैं और शीघ्र ही प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे इन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों तथा छात्रों की समस्त शैक्षिक गतिविधियों को। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रावास का शिलान्यास किया है। इस दौरान उनको तमाम छात्रों ने फूल देकर उनका स्वागत भी किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर मदरसों के सिलेबस में जोड़ दिया गया है। नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का होगा चैप्टर। मदरसों के छात्र पढ़ेंगे भारतीय सेना के पराक्रम की वीर गाथा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने दी है जानकारी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि मदरसों के सिलेबस में अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताया गया है और इस चैप्टर को जोड़ा गया है। मदरसों के छात्र अब पढ़ेंगे भारतीय सेना के पराक्रम की वीर गाथा। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब मदरसा बोर्ड में एक नया सिलेबस जो है वो ऐड ऑन हुआ है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को ऐड ऑन किया गया है। अब इसके बारे में लोग जो बच्चे हैं उनको जानकारी दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर मदरसों के सिलेबस में होगा शामिल। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहाँ
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत यूँ थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सिंदूर निश्चित रूप से एक सफलतम ऑपरेशन है। भारतीय सेना की जो तीनों विंग है उनकी वीर गाथा है और उससे रूबरू होना चाहिए, क्योंकि मदरसों में जो शैक्षणिक माहौल है, वहाँ जो दीनी तालीम दी जाती है, उसके साथ साथ अगर जो देशभक्ति, देश के जज्बे को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे चैप्टरों का जो जोड़ा जाना की कवायद शुरू हुई है, ये एक सराहनीय पहल के रूप में देखना चाहिए सबसे हम लोगों को, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय सेना ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया, जो देशवासी सभी जानते हैं। लेकिन चूंकि दीनी तालीम होती मदरसों में, वहाँ पर दुनियावी तालीम नहीं दी जाती पश्चिम, तो ऐसे में जरूरी है पाकिस्तान की नापाक हरकतों से रूबरू हो मदरसों के छात्र। और ये एक अच्छी पहल है जो उत्तराखंड से होने जा रही है, और कायदे में चाहिए तो पूरे देश के मदरसों में इसको शामिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी धामी सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये काफी प्रशंसनीय है। आपको बता दें कि यहाँ 50,000 से ज्यादा छात्र जो पंजीकृत मदरसे हैं जिसमें पढ़ते हैं, तो उसमें जो चैप्टर जोड़ा जाएगा, इसमें पूरा ऑपरेशन सिंदूर बताया जाएगा, और जो सेना के जो अदम्य साहस है उसकी भी गाथा यहाँ पर छात्र पढ़ेंगे, तो उनको निश्चित रूप से देशभक्ति की प्रेरणा का भी एक बढ़ाने का भी एक काम होगा। ऑपरेशन सिंदूर को जो सिलेबस में शामिल किया है, और इसकी सराहना भी हो रही है इस तरह। रजनीश, कब से इस सिलेबस की शुरुआत हो जाएगी? कब से बच्चों को इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? देखिए, जो इसके मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे अभी हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि अभी उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए बैठक बुला ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उन्होंने वहां पर धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली गए थे, और बहुत जल्द उनका कहना है कि इसी सत्र से तैयारी है कि इस चैप्टर में शामिल कर लिया जाए, और ताकि जो 50,000 से ज्यादा छात्र हैं पूरे उत्तराखंड के, वो ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा से रूबरू जी सकते हैं। रजनीश, इसके साथ ही जिस तरीके से इस सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को ऐड ऑन किया गया है, इससे बच्चों को किस तरीके से शिक्षित किया जाएगा? क्या यहाँ पर मदरसा बोर्ड के लिए जिस तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है कि चैप्टर में अब ऑपरेशन सिंदूर को ऐड ऑन किया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा बच्चों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, सत्यम समझना होगा कि जो मदरसों की तालीम है, जो पुराने समय से दीनी तालीम के इदारे के रूप में मदरसे संचालित होते हैं। कई बार कवायद चली कि मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाए, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। इस तरीके से जो मुस्लिम बच्चे हैं ये भी देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करें। इसको लेकर जो जिनकी जड़ है, जहाँ से जो प्रारंभिक शिक्षा है मदरसों की, उसको आधुनिकीकरण करने की बात चलती रही। कई बार कवायद की, लेकिन कट्टरपंथियों ने हमेशा पुरजोर विरोध किया।
कि वो कहीं नहीं चाहते थे कि इस तरीके से शिक्षा और अंग्रेजी बोले मदरसों के छात्र। तो अब जिस तरीके से ये एक फैसला लिया है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, काफी अहम फैसला है कि ऑपरेशन सिंदूर भी उसी शिक्षा से जोड़ के देखना चाहिए जो बुनियादी शिक्षा है, जो भारत की परंपराओं की रूबरू होने की बात है, जो भारतीय सेना और देशभक्ति को बढ़ावा देने की जो शिक्षा नीति होनी चाहिए, उसी नीति के तहत आधुनिकीकरण से इसे जोड़ के देखा जाए। और ये अच्छी पहल है। अब ये चाहते हैं कि देश का बच्चा जो भी है वो देश के हित में सोचे। उसको लेकर क्या है कि माहौल और शिक्षा एक अहम प्रभाव डालती है बाल मन में। तो शिक्षा शुरुआत से ही देखा जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो आतंकवादियों का मॉड्यूल है, जो फिजाइल तैयार किए जाते हैं, उनको बाहर की दुनिया से रूबरू नहीं कराया जाता। तो आप उनको मतलब उनकी संकुचित दुनिया, उतनी दायरा और 77 हीरो का उन्हें सपना दिखा के सिर्फ उतनी सोच मतलब कहा जाए जड़ सोच। और जब आप बुनियादी ज्ञान देते हैं छात्र को, शिक्षा का जब अलग जलाते हैं तो उनकी एक समझ विकसित होती है। तो एक और जहाँ वो पाकिस्तान के, अगर हम कहें कि सोशल मीडिया का दौर है, सत्संग किस तरीके से जोड़िए कि वहाँ की पाक मीडिया ने किस तरीके से भारत पर जो कार्रवाई नहीं भी कर पाए वो झूठ परोसा जा रहा था। तो ऐसे में जो छात्र सोशल मीडिया से, अगर मान लीजिए मदरसों के छात्र हैं और वो झूठ के आवेश में आ सकते हैं या झूठे भ्रम में आ सकते हैं, अगर उनकी शिक्षा में इस तरीके की सच्चाई उनको पढ़ाई जाएगी तो उसके भ्रम को भी तोड़ने में मदद मिलेगी। तो भविष्य में पाकिस्तान के जो एजेंडा है, जिस तरीके से भारत पर टेरर अटैक और सारी चीजें प्लान करता रहता है, तो उसको लेकर मेरा अपना मानना भी है। और साथ में कई हमारे जो मुस्लिम भाई थे, जो आलिम थे, उनकी चर्चा की, तो उनका कहना था कि ये जरूरी है, बिल्कुल शिक्षा के लिए जरूरी है, भारत का सही इतिहास पढ़ाया जाना जरूरी है। तो ये एक बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली है। यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट के नेतृत्व में जाली खान बाजार से क्लब ब्लॉक मुख्यालय तक तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली है। बीजेपी ने इस यात्रा को भारतीय सशस्त्र बलों के सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित की है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, इसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। सल्ट विधायक महेश जीना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा पूरे अपने जिले में ये यात्रा चल रही है, जो कि हमने इससे पूर्व रानीखेत, उसके बाद दुरहाट, आज हमारा सल्ट विधानसभा का ये जो यात्रा पूरी विधानसभा की यात्रा थी। और ये जाली खान से लेके मौले खाल तक की ये यात्रा थी। इसमें ये यात्रा सभी संगठनों को साथ लेके ये यात्रा थी। इससे एक संदेश हम उस वीर सैनिकों को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल जो ऑपरेशन किया है, उसी के उसमें ये सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। और इसी बीच कोटद्वार से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये मामला है। 2 साल कोर्ट में ट्रायल के बाद सुनवाई पूरी हुई है और एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई है। 30 मई को कोर्ट सुनाएगी मामले में फैसला। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि 30 मई को कोर्ट सुनाएगी मामले में फैसला। यह अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर कोटद्वार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये मामला है और 2 साल कोर्ट में ट्रायल के बाद सुनवाई पूरी हो गई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 2 साल कोर्ट में ट्रायल के बाद सुनवाई अब पूरी हो गई है। रजनीश, न्याय दिलाने के लिए पूरे देश और पूरे उत्तराखंड की निगाहें टिकी हुई है इस फैसले पर, जिसमें 2 साल की लंबी कवायद, काफी गवाहियों के बाद जो है सुनवाई पूरी हुई है। अब 30 तारीख को जो निर्णय आएगा 30 मई को, तो वो देखना होगा कि आखिर कौन इसके पीछे, जितने दोषी हैं उनको क्या कुछ सजा मिलती है। आपको बताएं सकते हैं इसमें टोटल 47 गवाह पेश किए गए अब तक 2 साल की सुनवाई में। और जो पहाड़ की बिटिया है अंकिता भंडारी, ये 19 वर्षीय थी
जी। 18 सितंबर 2022 में इसको रिजॉर्ट में इसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इसकी डेड बॉडी को गंगा में फेंक दिया गया था। और जी। इस पूरे हत्याकांड के बाद जिस तरीके से आंदोलन ने रूप लिया पूरे उत्तराखंड में, जन भावनाओं के अनुरूप मतलब जब निर्णय नहीं सरकार ले पा रही थी तो पूरी तरीके से हुजूम उमड़ा, खूब आंदोलन चले, खूब राजनीतिक रोटियां सेकी गई। बहरहाल अब इनके माता पिता को जो लंबे समय से कवायद थी, इंतजार था कि इनकी बेटी के हत्यारों को सजा मिले, तो वो दिन आने वाला है। सुनवाई पूरी हो गई है एडीजे कोर्ट में। 30 तारीख को अहम फैसला आएगा। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर देहरादून से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड नंबर 10 ढोभालवाला में कालीदास रोड स्थित इंद्र विहार में 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण और तत्संबंधी कार्यों का भूमि पूजन कर काम शुरू किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इंद्र विहार और पास के क्षेत्र में लंबे समय से जल संकट की समस्या सामने आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को साफ जल देने के लिए ये नलकूप निर्माण शुरू किया गया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1 करोड़ 88 लाख की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है। और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने के बाद इस क्षेत्र को पानी की समस्या का खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है, जहां पर विकास खंड सल्ट के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मछोड़ में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मृदुला नैनवाल का कहना है कि गर्मी के मौसम में खांसी, जुकाम, मानसिक रोग और इसके साथ ही बुखार, बीपी, शुगर, सांस के मरीजों में भी मरीज चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। और डॉक्टर मृदुला ने सांस के मरीजों को सिगरेट का कम सेवन करने की सलाह दी है और गर्मी के इस मौसम में अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की बात कही है। हमारे पास यहाँ पर बुखार के, खांसी जुकाम के, पेट दर्द के और एसिडिटी के और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज ज़्यादा आते हैं। सर्दियों के टाइम पे श्वास के रोगी ज़्यादा आते हैं। आजकल तो उल्टियाँ और दस्त वगैरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ पर उनको श्वास के रोगियों को हम बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह का, जैसे बूढ़े आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह कम पिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ बीड़ी का सेवन करते हैं। और उसके अलावा हम चूल्हे वगैरह पे काम करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि चूल्हे पे। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।